जय माता दी। नवरात्रि की पूजा अर्चना तो सभी करते हैं, आप सब भी करते होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पूरी विधि के साथ नवरात्रि की पूजा अर्चना करने का मन होता है और उनके पास समय नहीं होता है। तो आप इस प्रकार बिना कलश स्थापना किए, बिना अखंड दीप जलाए नवरात्रि की पूजा करें, पूर्ण फल मिलेगा। माता की चौकी जहाँ लगाएं वहाँ अच्छे से सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी रखें, उस पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। मैं यहाँ हल्दी से बना रही हूँ। चौकी की स्थापना उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करें। आप अगर चौकी नहीं स्थापित करना चाहते तो अपने घर के मंदिर में भी ये पूजा कर सकते हैं, तो वहाँ इस तरह से स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। स्वास्तिक खाली नहीं छोड़ी जाती, इसलिए स्वास्तिक को थोड़े चावल से भरें। अब उस पर लाल, पीले, गुलाबी आसन बिछाएं। आपके पास जो भी आसन हो, काला, भूरा, ये सब नहीं होना चाहिए, बस लाल पीला से रिलेटेड जो भी हो वो आसन बिछाएं। चावल या फूल का आसन देकर माता की प्रतिमा स्थापित करें। किसी भी पूजा में भगवान गणेश और माता गौड़ा की पूजा पहले की जाती है, इसलिए चावल का आसन देकर उसके ऊपर पान के पत्ते रखें और उस पर गौरी गणेश की स्थापना करें। गणेश भगवान की मूर्त है तो वही रखें, नहीं तो एक सुपारी पर कलेवा लपेटकर भगवान गणेश की स्थापना करें। माता गौड़ा की मूर्त की जगह पर हल्दी की गांठ रखें, जल चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, वस्त्र स्वरूपी कलेवा चढ़ाएं। लाल फूल हो तो वही चढ़ाएं। मेरे पास गेंदे के फूल है, मैं वही चढ़ा रही हूँ। भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी बड़ी पूजा के लिए गौड़ गणेश की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वे सारे विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो भी एक लोटे में जल भरकर माता के दाहिनी तरफ रखें। लोटे के जल में फूल रखें। अगर पाठ करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। अगर समय नहीं है तो दुर्गा चालीसा का पाठ तो अवश्य ही करें, इसलिए दुर्गा चालीसा और आरती की पुस्तक भी रखें। कम से कम प्रतिदिन दुर्गा चालीसा और आरती ज़रूर करें। माता रानी को लाल चुनरी पहनाएं। मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर चुनरी मिलती है। रेडीमेड माला मैं यहाँ पहना रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश फूलों की माला है तो वो ज़रूर पहनाएं। प्रतिदिन की पूजा की सामग्री के लिए एक थाली रखें या प्लेट रखें। प्लेट में दीपक रखें। दीपक घी या तिल के तेल के ही जलाएं। सुबह शाम दीपक जलाकर ही पूजा करें। उस प्लेट में घंटी, आचमन के लिए लोटे में पानी, अगरबत्ती स्टैंड सभी कुछ रखें। मैं तो तिल के तेल की ही दीपक जलाती हूँ और आरती घी के बाती से करती हूँ। दीपक जलाकर ही पूजा करें। अगरबत्ती जलाकर दिखाएं। माता को 3 या 5 बार अनामिका उंगली से पीला सिंदूर लगाएं। लोटे में और पुस्तक में भी सिंदूर लगाएं। लाल अड़हुल का फूल या नीले अपराजिता का फूल माता को चढ़ाएं। ये फूल माता के पसंदीदा फूल हैं, इसलिए कोशिश करें कि यही फूल चढ़ाएं। ना मिले तो दूसरा कोई फूल चढ़ाएं। पुस्तक पर भी फूल चढ़ाएं। फल, मिठाइयाँ जो भी हो प्रसाद वो चढ़ाएं। आप प्रसाद में चाहे कुछ भी चढ़ाएं, लेकिन प्रतिदिन थोड़े पंचमेवा और बतासे ज़रूर चढ़ाएं। एक ही जगह 5 मेवों को काट कर रख लीजिए ताकि आपको भी सुविधा हो और प्रतिदिन चढ़ा पाएँ। मेरे पास अभी बतासे नहीं हैं, इसलिए मैं बतासे नहीं चढ़ा रही हूँ। मुखवास के लिए लौंग और हरी इलायची ज़रूर चढ़ाएं। 1 गिलास जल चढ़ाएं। तिल या फूल से ही भोग लगाएं। तुलसी पत्र कभी भी माता के भोग में ना डालें। एक छोटा सा हवन प्रतिदिन की पूजा में ज़रूर करें। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो 2 कपूर जला लें और उस पर 2 फूल वाले लौंग, फूल लगी होनी चाहिए, वो लौंग को घी में डुबोकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे स्वाहा का मंत्र बोलकर जलते कपूर पर रखें
अगर ये मंत्र ना आता हो तो ओम दुर्गे नमः स्वाहा मंत्र बोले। अगर ये मंत्र भी ना आए तो माता का स्मरण करके ही लौंग की आहुति दें, मगर गलत मंत्र ना पढ़ें। हवन के बाद आरती करें। घी में रुई की बत्ती डुबाकर रख लें। एक बत्ती और कपूर डालकर आरती करें। आरती लंबी होती है और बार बार कपूर रखना पड़ता है। घी की बत्ती ज़्यादा देर चलेगी। आरती को 3 बार जल से अरप कर आरती करें। घर में अन्य लोग हैं तो उन्हें भी आरती के समय बुला लें। अगर समय है तो आप जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ये आरती गाएं, और अगर समय कम हो तो ये आरती गाएं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारतीयों मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माता की आरती करने के बाद अपने मंदिर और पूरे घर में दिखाएं और एक बार जल से अरप कर आरती ले लें। घर में सभी को आरती दें। आरती जब तक खत्म ना हो तब तक आरती पात्र नीचे ना रखें, क्योंकि एक बार नीचे रखने से आरती पात्र को उठानी नहीं होती है। अगर आरती पात्र नीचे रख दिए हैं तो आरती गाकर पूरा करें, मगर आरती उठाकर ना दिखाएं। मैंने नवरात्रि के पूजन सरल तरीके से करके दिखाने की कोशिश की है। जो लोग नए पूजा करने वाले हैं, ऑफिस वर्कर है या जिनके बच्चे छोटे हैं, वो इस प्रकार से पूजा करेंगे तो उन्हें नवरात्रि का संपूर्ण फल मिलेगा और समय के अभाव के कारण पूजा भी नहीं छूटेगी। इस प्रकार से आप कलश स्थापना किए बिना, अखंड दीप जलाए बिना भी नवरात्रि की पूजा परिपूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी।